चलिए आज कुछ बात करते हैं हम लोग लेसन फर्स्ट की बात करते हैं। लेसन फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज गोली दर्पण के विषय में। तो गोली दर्पण होता क्या है? तो गोली दर्पण आपका होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसका निर्माण दर्पण से होता है, ठीक है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अर्थात कांच के खोखले गोले का आधा भाग जिसके एक सिरे पर चांदी या लाल ऑक्साइड या पारे जो किसी की भी पॉलिश हो जाती है और दूसरे भाग से परावर्तन होता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। फिर से जरा डिटेल में समझते हैं। आप लोगों ने जैसे डायग्राम में दिख रहा है आपको, एक कांच का खोखला गोला है, इधर देखिए और इधर देखिए, कांच का एक क्या है? खोखला गोला है, ठीक है। अब इसके एक पार्ट पे क्या होगी? पॉलिश होगी और दूसरे भाग से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो एक पार्ट पे पॉलिश है, दूसरे भाग से रिफ्लेक्शन होगा, उसे क्या बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अब जरा बात को समझते हैं। होता क्या है कि डिफिनेशन की बात करें तो कांच के बने हुए किसी खोखले गोले से काटा जाता है, ठीक है, उसे गोली दर्पण का निर्माण होता है। इसके बाद कांच के खोखले गोले का आधा सिरा जो होता है वो चांदी या लाल ऑक्साइड या पारे की कली कुछ भी इनसे पॉलिश की जाती है, ठीक है, और दूसरे भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको बता दें गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इनको समझने के लिए हम बना लेते हैं कांच का खोखला गोला। अब इसको क्या करेंगे? बराबर दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट भाग और ये हो गया हमारा सेकंड भाग। दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। गोली कांच के खोखले गोले को जब दो बराबर भागों में काटा तो दो भागों में डिवाइड हुआ। इसके एक भाग को हम नाम दे देंगे अवतल दर्पण। क्या नाम दे देंगे? अवतल दर्पण। इसके बाद सेकंड वाले भाग को जो नाम देंगे उसको दे देंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, तो अवतल दर्पण क्या होता है? जिसके बाहरी भाग पर क्या हो जाएगा? पॉलिश कर दी जाए, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, यानी जिसके उभरे हुए भाग से पॉलिश कर दी जाए और अंदर वाले तल से क्या हो? रिफ्लेक्शन हो या परावर्तन हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी शीशे वगैरह में, घरों में भी देखा होगा, शीशे में पीछे की तरफ कवर खोल के देखें तो उसके आगे से हम लोग चारा देखते हैं, यानी वहां से रिफ्लेक्शन होता है और पीछे वाले भाग को अगर चेक करें तो पॉलिश होती है, ठीक है। ये रेड ऑक्साइड, ये चांदी, ये पारे की पॉलिश होती है। इसके बाद दूसरे वाले भाग को जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, इसमें क्या होगा? दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी। अब जिसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी और बाहरी भाग से परावर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए डायग्राम में भी बना हुआ है, ठीक है। अब डायग्राम में देखिए अवतल में क्या है? इसके बाहरी वाले भाग पर पॉलिश है, इसके बाहरी वाले भाग पर पॉलिश की हुई है और दबे हुए तल से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। और उत्तल की अगर बात करें तो इसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश है और बाहरी भाग से परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसे आपको बिंदु दिख रहा होगा, एक P दिख रहा होगा, एक F दिख रहा होगा, एक C दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या वक्रता केंद्र। सेम यही चीज इसमें भी होती है। ये क्या है? आपका ध्रुव है, F क्या है? आपका फोकस है और C है आपका वक्रता केंद्र। चलिए इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके बारे में अब देखिएगा, जिसको हमने ध्रुव बोला था, ध्रुव आपको सामने दिख रहा होगा, ये ध्रुव P। अब P की बात करें तो ये जो पृष्ठ है, ये जो गोली दर्पण का जो ये पृष्ठ है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। बात समझते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य का जो बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ का, यानी जिससे परावर्तन होता है, इसी पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, इस वजह से P से डिनोट करते हैं। अब आगे बारी आती है हमारी वक्रता केंद्र की। किसकी बारी आती है? वक्रता केंद्र, सेंटर की बारी आती है। अब सेंटर क्या होता है? पूरे पृष्ठ में देखिए बीच में एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। आधी बात तो आप यही समझ गए होंगे। तो सेंटर क्या होता है कि गोली दर्पण जिसका एक भाग होता है, यानी वो सेंटर जिसका दर्पण स्वयं एक भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर दूसरी डिफिनेशन जानना चाहें तो वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहीं विचलित नहीं होती, वो सीधे गुजर जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता रेडियस आपने पढ़ा होगा काफी बार और आपको पता भी होगा, तो लेकिन यहाँ पे जो रेडियस की डिफिनेशन बनाएंगे वो जो ध्रुव से होगा, क्या बोलते हैं? जो ध्रुव से होगा और ध्रुव से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ध्रुव से लेकर के जो केंद्र तक की जो दूरी है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, या रेडियस कहते हैं। बात समझ में आई? ये आपका ध्रुव है और ये आपका केंद्र, इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम त्रिज्या को गोली दर्पण को अच्छा बात करते हैं, जो लाइन है तो ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो ध्रुव और केंद्र दोनों से ये रेखा गुजर रही है,
तो रेखा जो गुजर रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं मुख्य फोकस। फोकस अब देखिए, अगर हम त्रिज्या को भी आधा कर दें, यानी त्रिज्या को भी हम लोग आधा कर दें, अगर पूरे दर्पण को आधा कर रहे हैं तो हमारे पास त्रिज्या आ रही है, अगर हम त्रिज्या का भी आधा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होगा, हमें फोकस पता चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो फोकस ले लें, अगर हम दो फोकस ले लें तो ये दोनों फोकस मिलकर के एक त्रिज्या का निर्माण करेंगे। अगर हम त्रिज्या को अगर हम आधा कर दें तो ये फोकस का निर्माण करेंगे। बात समझ में आई। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसके बाद मुख्य फोकस क्या होता है कि मुख्य फोकस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण में हो जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है दर्पण, उस मध्य का दर्पण का फोकस कहते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, आपको बस बेसिकली डेफिनेशन के लिए इतना सा याद करना काफी होगा कि फोकस किसे कहते हैं, तो त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। या वह बिंदु, ठीक है, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान सी डिफिनेशन है कि वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आगे बात करते हैं फोकस दूरी। तो जैसे ही P से लेकर C तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वैसे P से लेकर के F तक की दूरी यानी फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। उम्मीद है ये वाला भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं। वैसे अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के इनके वर्क क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मोटर कार में, ठीक है, टार्च में, रेलवे इंजन में, हेडलाइट में, इन सब में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है, और भी इनका यूज कहाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं नाक, कान, गला, डॉक्टर इनके, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, इस वजह से चिकित्सक लोग भी इनका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। अब टेबल लैंपों के शेड के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, मैंने बताया कि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं, इसलिए इसका आपको दाढ़ी बनाने में भी कर देते हैं। ठीक है, अब आकाशीय पिंडों के प्रतिबिंब देखने के लिए परावर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी तथा अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाशीय पिंडों के प्रतिबिंब देखने के लिए, क्योंकि ये बड़ा दिखाता है, और परावर्तक जो आकाशीय पिंड होते हैं काफी ज्यादा दूर होते हैं, ये प्रतिबिंब बड़ा दिखाता है, इसलिए इसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब सोलर कुकर में प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, अगर एक स्थान पर केंद्रित करना है तो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। यानी सारी किरणों को एक स्थान पर अगर केंद्रित करना है, एक जगह पर लाना है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का। चलिए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण के यूज क्या होते हैं। तो उत्तल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं सड़कों पर जो खंबे लगे होते हैं उनमें विद्युत बल्ब लगे होते हैं, आपने रोड लाइट देखी होगी, खंबे पे लगी होती है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रकाश की किरणें अधिक स्थान तक फैल जाती हैं, ये प्रकाश की किरणों को काफी ज्यादा फैलाव करता है, जबकि अवतल दर्पण जो होता है किरणों को समेटता है, एक जगह केंद्रित करता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं और कहाँ करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। अब इसमें प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, जिससे कि क्या होता है कि पीछे का पूरा एरिया कवर कर लेता है आसानी से। ठीक है, उत्तल दर्पण में जैसे ही साइड मिरर लगा देते हैं तो उसमें क्या करता है, पीछे की सारी चीज छोटी छोटी दिखाई देती है, जैसे पीछे का पूरा शेप जो है आसानी से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें समतल दर्पण, जो हम लोग रोजाना घर में यूज करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण घरों और दुकानों में प्रतिदिन शीशा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सजावट के लिए मंदिरों में, घरों में, आभूषणों में, दुकानों में, सब जगह जिसे बेसिकली यूज करते हैं, जिनमें प्रतिबिंब बराबर साइज का दिखता है। ठीक है, और बहुरूपी पारदर्शी तथा पारदर्शी उपकरणों में समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। चेहरा देखना, कई तरह के उपकरण होते हैं सजावट में, मंदिरों में, आभूषणों में, किसी तरह के निर्माण के लिए हम लोग समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट में देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो कांच के गोले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलाई होती है, दूसरे भाग से परावर्तन होता है, गोली दर्पण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, जिनमें ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी है। ठीक है, ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिसका एक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आपकी होती है दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, केंद्र और ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य फोकस क्या होता है, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
मुख्य फोकस कहलाती है। फोकस दूरी क्या होती है? तो दर्पण के बिंदु से लेकर फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो डॉक्टर लोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। दूसरी चीज, ये किरणों को एकत्रित करता है, तो सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये सड़कों के किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे सड़कों के खंभों पे लगी हुई लाइटों में यूज करते हैं, और वाहन के साइड मिरर में इसका यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। समतल दर्पण, इसका उपयोग घर व दुकानों में बेसिकली चेहरा देखने के काम में किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे कल, और कल हम लोग जिस डिस्कशन करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक प्रतिबिंब बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, और गोल अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।